Hey guys, my name is Ashish and I'm a second year medical student in Samara State Medical University, and in this video we will be covering the most important questions or the most common questions about MBBS abroad. And now I am in a botanical garden, so it is very beautiful. It is, how to say, it is quiet, it is windy, and let's start. So the first question is MBBS abroad recognized in India? So it is a very important question, that is the degree of abroad recognized or not recognized. So frankly speaking, there are many countries where the degree is recognized and there are many countries where the degree is not. So you need to firstly check with the rules of the NMC. So there are many rules, how to say, about you can choose from many countries like Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Also you have options of Russia. So you can choose on the basis of, how to say, the university too, because when the university is great or when the university is following the FMGL's regulations, you can take admission in those universities. So I think you should also take how to say, the regulations of FMGL 2021, like वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद ही आप चेक कर पाओगे कि क्या वो ठीक है, क्या उस यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री लेने के बाद मैं FMG एग्ज़ाम दे सकता हूँ और मेरा मतलब जो रिज़ल्ट होगा वो वैलिड होगा कि नहीं. ठीक है, आई थिंक दैट इज़ मोर देन अनफ. एंड इज़ नीट मैंडेटरी फॉर एडमिशन? नीट मैंडेटरी एडमिशन के लिए नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज देखो कि नीट क्या है कि एक एग्ज़ाम है, वो इंडिया के लिए है, वो रशिया या किसी और देश के लिए नहीं है. तो वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, उसका मिनिमल जो मार्क्स लाना वो आप ले आओ. उसके बाद आपको वो मार्क्स के बेसिस पे, वो अगर आपका क्वालिफाइड रहेगा तब आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो. लेकिन उसके अलावा उसका कोई लाइक FMG जो एग्ज़ाम है वो आप उसके बेसिस पे दे सकते हो. उसके अलावा MBBS अब्रॉड में उसका प्रैक्टिकल कोई ज़्यादा यूज़ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर MBBS अब्रॉड? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं किसी कंट्री को बेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आप जब देख रहे हो आज का सिचुएशन, तो देख रहे हो कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जितने भी देश हैं जहाँ पे हम लोग लो प्राइस में हम MBBS कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वॉर लाइक सिचुएशंस है. रशिया में भी वॉर लाइक सिचुएशंस है. लेकिन वही बात है कि आप जहाँ का इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब इकोनॉमी स्ट्रांग रहता है तो चांसेस ऑफ आउट से वाइड स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स ये कम हो जाते हैं. जैसे कि आपने यूक्रेन के साथ देखा, तो वो प्रॉब्लम्स हो सकती है. What is the total cost of the degree? Depends on which college you choose. It depends on which country you choose, depends on what kind of lifestyle you want, and depends on how you want to spend. So you can, like, how to say, you can even survive within, how to say, 5-6,000 rubles, and you can even survive with like 20,000 में भी survive करना मुश्किल हो सकता है. So it depends, तुम कितना खर्च कर सकते हो भाई. तुम रोज रेस्टोरेंट जाओगे या तुम रोज घर में कुकिंग करोगे, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कि तुम्हारा कितना खर्चा होगा. उसके बाद हम देखते हैं कि आर देयर एनी हिडन फीस? हिडन फीस बहुत सारी हैं. द फ्रेंकली स्पीकिंग, हिडन फीस ऐसी है कि तुम कंसल्टेंसी के फॉर्म में फ़ीस दे सकते हो. तुम उसके अलावा तुम्हारा जो भी हाउ से यूनिवर्सिटी फ़ीस है, जो वो भी कोई क्लियर नहीं है. कभी कभी ज़्यादा ले लेते हैं कंसल्टेंट्स. तो बहुत सारे फ़ीस हैं जो झूठ बोल बोल के तुमसे लिए जाते हैं. चलो हम लोग इधर चलते हैं. तो उसके अलावा क्या है, इज़ टीचिंग क्वालिटी गुड एनफ? सो टीचिंग क्वालिटी का ऐसा है कि टीचिंग क्वालिटी डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी के ऊपर. तुम कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स का क्या है, हाउ टू से लाइक, कि वो अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं नहीं बोल पाते हैं. तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि टीचिंग क्वालिटी कैसी है. मैं समारा का पर्सनली बात बोलूँ तो समारा में ऐसे है कि बच्चे क्लासेस भी नहीं जाते हैं. बच्चे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से तुम, टीचिंग क्वालिटी वन साइड ऑफ द पिक्चर है, बट तुम पढ़ रहे हो कि नहीं वो भी और एक पार्ट है. उसके बिना तुम ये नहीं बोल सकते कि एक साइड से सिर्फ इनपुट आएगा और तुम आराम से बैठे रहोगे और उसका तुम जज करोगे कि टीचिंग क्वालिटी कैसी है. तुम क्लासेस जाओ, उसके बाद तुम्हें अगर लगता है कि हाँ टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो फिर उसका उसका भी सोल्यूशन है. लेकिन इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आर क्लासेस टॉट फुल्ली इन इंग्लिश? फ्रेंकली स्पीकिंग, फुली इन इंग्लिश मैं कहीं भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा जो हाउ टू से लैंग्वेज है, जो हर जगह नहीं यूज़ होता. कहीं लाइक सब सब देश में अपना एक लोकल लैंग्वेज होगा. उसके अलावा अपना अपना हाउ टू से, सबका अपना एक कंफर्ट जोन भी होता है. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए या फुल्ली इंग्लिश में पढ़ाया जाए. हाँ, तुम बहुत सारे, जब तुम बहुत साल रह लोगे तो तुमको कुछ कुछ चीज़ें जो रशियन की हैं या उज़्बेक लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में, डजेंट मैटर, जॉर्जियन लैंग्वेज में क्यों ना हो, तुमको वो चीज़ें तुम फिर सीख जाओगे. तो उसके बाद तुमको क्या है कि तुम, अगर वो इंग्लिश में नहीं भी पढ़ाते हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं, जो लोकल वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद. लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन है कि इज़ द टीच हाउ टू से, आर क्लासेस टॉट फुल्ली इन इंग्लिश? It is also a FMGL regulation that the university should teach the course which you are undertaking should be completely in English. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं. अगर तुम्हारा कोर्स लैंग्वेज बाइलिंगुअल, डुओलिंगुअल, समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट उस डिग्री को वैलिड नहीं मानेगी. तो वो वाली चीज़ भी तुमको ध्यान देनी पड़ेगी.
हाउ डिफ़िकल्ट इज़ द लोकल लैंग्वेज? डिफ़िकल्ट है लोकल लैंग्वेज, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग तुम कोई भी लैंग्वेज, जब तुम इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुमको। तुम नॉर्थ से साउथ भी चले जाओगे तो तुमको बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैं जो तुम आज मेरे को बोलोगे कि तमिल बोल लूँ, मैं नहीं बोल सकता तुरंत। तो वैसे कोई भी लैंग्वेज सीखने में तुमको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 2 दिन में आए कहीं से और कोई जादुई कुछ मैजिकल है जो तुम अचानक से पी लिए और उसका तुम लैंग्वेज सीख जाओगे। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो तुमको उस हाँ, इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट है उस लोकल लैंग्वेज में, तभी तुम उस चीज़ को सीख सकते हो। वरना फिर तो लोग ऐसे भी है जो पूरे 6 साल काट लेंगे बिना लैंग्वेज सीखे, वो सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, काम चल जाता है। तुम इंग्लिश में अगर हाउ से यूनिवर्सिटी लोगे, तुम्हारा एग्जाम होगा इंग्लिश में, सो दैट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। व्हाट इज हॉस्टल लाइफ लाइक? it is very important, like not important, how say, it is a very interesting question because hostel life interesting है, लेकिन लोग कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस बना देते हैं। तो इंटरेस्टिंग इज़ नॉट द मेन थिंग, एडवेंचरस बना के लोगों ने, क्या बोलूँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले कल ही एक मीटिंग हुई है इंटरनेशनल हेड के साथ, जहाँ पे कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे, जिनको रात को अचानक से घूमने का मन कर गया, वो क्या किए कि वो 2nd फ्लोर से कूद गए। क्यों? क्योंकि उनको बस घूमना था रात को। क्योंकि उनको 10 बजे 10 या 12 बजे के बाद तुम्हें अलाउड नहीं है कि तुम बाहर रह सकते हो। उनको 12 बजे के बाद अचानक से घूमने का मन किया, 4-5 लोग सारे कूद गए, एक का सिर भी फट गया है कुछ। तो भाई ऐसा एडवेंचर मत करो, इंटरेस्टिंग रखो लाइफ, लेकिन विद इन द रूल्स। ऐसा नहीं कि जो मन किया वैसे कर लो। हाउ सेफ इज़ द कंट्री फॉर स्टूडेंट्स? नो, ओके। इज़ इंडियन फूड ईजिली अवेलेबल? सो इंडियन फूड का ऐसा है ना कि मिल जाएगा तुमको, बहुत सारे शहरों में मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि तुमको मतलब मैक्सिमम सिटीज़ में तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वही है कि वो टेस्ट नहीं मिलेगा, बहुत प्राइसी रहेगा। तुम रोज़ खाना नहीं चाहोगे उस चीज़ को, क्योंकि एक लेवल के बाद तुम कितना ही रोज़ का खा लोगे और फिर तुमको अपने डेली एक्सपेंसेस भी मेंटेन करना है। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। How safe is the country? How safe is the country for students? I think most of the countries are safe. Uh, how to say? First thing, you follow the rules. Most of the people won't disturb you in most of the countries. उसके अलावा मैं तुम्हें क्या बोलूँ कि सेफ्टी के हिसाब से यार, बेकार में किसी से भिड़ो मत, रात को ड्रिंक व्रिंक मत करो। जो लोग ड्रिंक करते हैं रात को मेट्रो स्टेशन के पास मत रहो, रात को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि लोग पी के आते हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कतें हो सकती है। तो तुम जितना कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना मतलब ये नहीं होता कि तुम मार खा लो या फिर किसी को जवाब ना दो, लेकिन द मेन थिंग, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए जितना कम कॉन्फ्लिक्ट हो सके उतना कम कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना है। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हर देश में छोटे मोटे डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, हाउ टू से, सब रेसिज्म, सब कुछ होता है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ नॉट जस्ट कि दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रशिया, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ उज्बेकिस्तान, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंट्री, सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। How much money is needed per month? I think I covered this question. I think minimum of, if in you are in Russia and you want to do in the most basic format, I think 7,000 to 8,000 rubles. I think in INR 10,000 to 12,000 INR इतना आपको चाहिए खर्चा के लिए। 10-12 हज़ार खर्चा हो जाता है, चाहे तुम कुछ भी करो। उसके अलावा है हाउ मच मनी, हाउ व्हाट हैपन्स इफ़ आई फेल अ सब्जेक्ट? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फेल होना नहीं चाहिए, बट अगर हो गए तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बात कर सकता हूँ, मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं बता सकता। तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि तुम्हारे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम एग्ज़ाम दो, सेकंड अटेम्प्ट में तुम एग्ज़ाम दो, थर्ड अटेम्प्ट में डीन खुद बैठता है यूनिवर्सिटी का, ताकि तुम्हारा हाउट से प्रॉपर एनालिसिस हो सके, कोई तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, टीचर तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं इस बच्चे को परेशान करना चाहती हूँ इसलिए फेल कर दूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तुम्हें फेल और पास होने में ध्यान रखना कि तुम्हारा अटेंडेंस कैसा है। अगर तुम्हारा अटेंडेंस बहुत ख़राब है तो टीचर तुमको पास नहीं करना चाहेगा, बिकॉज उनको लगेगा कि तुमने इनफ पढ़ाई नहीं की है। तो वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा हाउ डिफ़िकल्ट इज़ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आफ्टर ग्रेजुएशन? लाइसेंसिंग एग्ज़ाम डिपेंड्स, दिस इज़ अ जेनरिक क्वेश्चन, बट आई थिंक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं? लाइसेंसिंग एग्ज़ाम यहाँ पे भी एक है जो गॉस एग्ज़ाम होता है, जो तुम्हें अपना 6 साल के बाद देना रहता है। वो एग्ज़ाम जब तुम दोगे तो वो इंग्लिश में नहीं होता, बट हमारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में होगा ऐसा बोला गया। मुझे अभी भी इस चीज़ के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन उसके अलावा भी जो एग्ज़ाम है यहाँ वाला बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी नहीं लेकिन फिर भी ईजी इनफ रहता है। लेकिन एफएमजी का मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, मैंने खुद वो पेपर ठीक से देखा नहीं है, ना ही मैं उतना मैं उस हाउ टू से उस स्टेटस में हूँ कि मैं उस
पेपर को रिव्यू कर सकूँ। तो मैं अभी इस चीज़ पे नहीं बोल सकता। कैन आई डू पीजी इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड? यस, यू कैन डू पीजी इन इंडिया आफ्टर एमबीबीएस अब्रॉड, बिकॉज बट फर्स्ट यू नीड टू क्लियर द एफएमजी एग्जाम, डू 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, एंड आफ्टर दैट तुम पीजी का भी एग्ज़ाम देना होगा तुमको। अभी हाँ, से उड़ते उड़ती खबर है कि कुछ एग्ज़ाम्स मर्ज हो जाएंगी और एक ही एग्ज़ाम होगा, बट उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा कैन आई वर्क इन द कंट्री वेयर आई ग्रेजुएट? Yes, you can work in the country where you graduate, depending on how proficient your language is, whether you are proficient enough to deal with the patients. If you are, then you can definitely work. All countries are free, all countries are willing to accept you, but you need to be willing to accept the language, culture, the surrounding, and then everything is okay. हाउ मच क्लिनिकल एक्सपोजर डू स्टूडेंट्स गेट? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बहुत क्लियर बात बोलना चाहता हूँ, क्लिनिकल एक्सपोजर तुम अगर इंडिया जितना एक्सपेक्ट करते हो तो उतना नहीं। इंडिया जितना क्लिनिकल एक्सपोजर अब्रॉड में नहीं है। तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डमी के साथ सिखाई जाती है तुमको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल वैसी बीमारियाँ ही नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो है ऐसी चीज़ें। What is the biggest challenge students face? I think biggest challenge student face depend करता है student to student. Some people miss their family, some people feel that it is very expensive, some people feel that oh the people are not accepting. So सबके लिए अपने अपने challenges हैं, तुम कैसे इंसान हो उसके ऊपर भी depend करता है। What do agents usually not tell students? Agents usually do not tell students the hidden costs. Agents usually do how to say oversell the countries, which is not that real. Countries like Kazakhstan, like Kyrgyzstan, frankly speaking, it is not that great, but people do how to say promote that. But इट इज़ नॉट लाइक अ वेरी बिग प्रॉब्लम। काम चल सकता है, तुम अपनी डिग्री ले सकते हो। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इन देशों में जो जिनमें तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी पुरानी है। ऐसा नहीं कि कोई नया यूनिवर्सिटी अचानक से आया और उसको सारे कंसल्टेंट्स प्रमोट कर रहे हैं और परसों वो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, न्यू यूनिवर्सिटीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बट मुझे लगता है ओल्ड इज़ गोल्ड। ऑलवेज ट्राई टू बी गोइंग टू द ओल्डर यूनिवर्सिटीज़ विच आर ट्राइड एंड टेस्टेड वंस। वुड यू चूज़ द सेम यूनिवर्सिटी अगेन? आई एम इन सेकेंड ईयर, 4 साल और बाकी है, ये आज मैं कमेंट नहीं कर सकता। वॉट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन प्लानिंग एमबीबीएस अब्रॉड? देयर इज़ ओनली वन एडवाइस कि पढ़ने आए हो पढ़ाई करो, साथ में जो लोकल कल्चर है, लोकल लोगों से भी ट्राई करो कि इंटरेक्ट कर सको। तुम दोस्त बनाओ ऐसे कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ शेयर करे, तुम उनके साथ शेयर करो, कोई भी दिक्कतें हो तो तुम उनको बोल सकते हो। इसके अलावा मेरे को क्या, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, नए दोस्त हैं। हेलो। तो इन दोनों ने मेरी मदद की है आज वीडियो बनाने में। तो देखो, तुम अगर लोगों के साथ अच्छे रहोगे तो वो तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम चाहोगे कि हाँ मेरे साथ अचानक से कोई रास्ते में आ जाए और वो बोले कि हाँ भाई मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, यार तुम्हें क्या चाहिए मैं देता हूँ। ऐसा नहीं होता। तुम्हें भी एक हाउ से टू वे रिलेशनशिप्स रखने पड़ते हैं लोगों के साथ। तुम्हें बातें करनी पड़ती है, तुम्हें उन्हें जानना पड़ता है, वो तुम्हें जानते हैं। कोई हेट नहीं है किसी के खिलाफ, लेकिन फिर भी तुम्हें भी वो एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। और मैं शायद नेक्स्ट वीडियो भी बना लूँगा कुछ दिनों में, जबकि मैंने बोला था 2 महीने बाद बनाऊँगा। सो आई एम ट्राइंग to be how to say more productive and trying to make as many videos as possible. So till then, goodbye and best of luck.